नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। दिसंबर महीना तुला लग्न के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है। देखिए, लग्न कुंडली में पहले घर में 7 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा। जहां चंद्र लिखा है वहां 7 लिखा हो आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, इसका मतलब आपकी तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। अगर तुला लग्न हो तो ये वीडियो देखिएगा। ये महीने का मैंने हेडिंग लिखा है अ बिग प्रॉपर्टी डील। लॉर्ड ऑफ द 11th इज इन ए सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड सेकंड में, इसके लिए लिखा है अ बिग प्रॉपर्टी डील बट कंट्रोल योर स्पीच। मन की, घर की शांति, घर में बहुत आनंद है आपके, हैप्पी और हैप्पी एट होम। ये महीने में हो सकता है कि आपके घर पे गेस्ट भी आए, गेस्ट भी आपके घर पे विजिट करेंगे ये महीने में। मतलब घर में बहुत खुशियों का वातावरण है। बस मौन अगर आप धारण कर लेते हो, चुप रहना समझ लेते हो, क्योंकि देखिए मंगल केतु का युति है, राहु का अपोजिशन है। आपके परिवार के लोगों को एडवाइस करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। वहां उनका आई बहुत बड़ा हुआ है, सूर्य है धन स्थान में, आपके परिवार स्थान में, और मंगल है साथ में। मंगल मतलब दे विल निग्लेक्ट योर एडवाइस। सो बेटर है आप चुप रहिएगा। अपना बड़ा काम आपका होने वाला है, कोई प्रॉपर्टी का डील होने वाला है या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम होने वाला है। देखिए, ये महीना आपके लिए अच्छा है। घर पे गेस्ट भी आएंगे। घर पे गेस्ट का आना बहुत शुभ माना जाता है, और कुत्ते का दरवाजे पे न आना सबसे अशुभ है। कुत्ता जब आपका दरवाजा छोड़ दे तो वो बेकार है, अच्छी बात नहीं है। और गेस्ट का घर पे आना, कभी कभी बहुत लकी गेस्ट होते हैं कोई कोई, तो गेस्ट का घर पे आना पर्टिकुलरली बहुत अच्छा माना जाता है। आपका चतुर्थांग का पॉजिटिवनेस है। लग्नेश चतुर्थ में पूरे महीने भर के लिए है। इसमें शुक्र देखो वक्री हो रहा है 19 दिसंबर से 28 जनवरी तक। जिंदगी का आपको समझ में आएगा कि गति रुकता है। देखिए, कभी शुक्र वक्री होता है, कभी शुक्र अस्त होता है, यानी कि दिखाई नहीं देगा, ऐसा पोजीशन में होता है। ये सब काम, ये सब जो वक्त होता है वो तुला लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए बहुत मजेदार नहीं होता। यानी कि 19 दिसंबर के पहले कोशिश कर लीजिएगा, आपका जो भी काम पेंडिंग है या प्रॉपर्टी का या उसके रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आसानी से हो जाएगा। अब देखें आप डेट वाइज को, 26 नवंबर से 1 दिसंबर आपका बटुआ, मैंने बोला ऐसा पर्स बहुत भारी होगा। आपका जो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डील होने वाला है उसके लिए आप तैयार हो जाओ। 26 नवंबर से 1 दिसंबर जो बोलते हैं वो धन वर्षा का जो आप इंतजार कर रहे हैं, शायद वो भी एक तरीके से लाभदायक दिन है। ये 26 नवंबर से 1 दिसंबर बेस्ट दिन साबित होगा। पूरा परिवार एकत्रित होगा, आपका चुप रहने में मजा है। अगर आप देखिए, आप आपके परिवार और आपके पति के परिवार या पत्नी के परिवार के बीच भी बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो देखिए मंगल केतु का युति है, राहु मंगल का अपोजिशन है, सूर्य मंगल का अंगारा किया हुआ है, आपके मुंह में हुआ है। आपका बोलना अगला आदमी हर्ट हो जाएगा, आपके परिवार के लोग हर्ट हो जाएंगे, तो चुप रहिएगा। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा, केतु धनस्थान में है, इसके लिए स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना है। कंबल का दान भी कर सकते हो। अभी दिसंबर के करीब पीरियड शुरू हो गया, अभी विंटर सीजन शुरू हो गया इंडिया में, आप कंबल का दान भी कर सकते हैं। मंगल धनस्थान में है। गाय को गुड़ खिलाइएगा। ट्यूसडे को हो सके तो उपवास करिए, या तो 7 दिसंबर और 22 दिसंबर को, ये चतुर्थी है, चतुर्थी के दिन उपवास करेंगे, मतलब 2 दिन तो भी चलेगा, या 4 दिन ट्यूसडे के कर सको तो भी ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जहां आपने बोला वहां विवाद शुरू हो जाएगा। अपना बहुत जहां लगे कि ये स्टेटमेंट से कोई विवाद हो जाए तो चुप रहिएगा। 26 नवंबर से 1 दिसंबर फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। 2 दिसंबर से 7 दिसंबर आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये दिन आप डेयरिंग भी करने की कोशिश करेंगे। घर में देखिए बहुत पीस ऑफ माइंड आपको घर पे मिल रहा है। आपकी जबान पर कंट्रोल करिएगा, बहुत लाभदायक समय है। 8 दिसंबर से 29 दिसंबर तक शुक्र महाराज आपके चतुर्थ में है, वो आपको मन के अंदर, घर के अंदर बहुत अजब शांति का अनुभव भी करवाएगा। 2 दिसंबर से 7 दिसंबर में आप एक हिम्मत का काम भी करेंगे, कोशिश करेंगे, आपके पास पड़ोस में हिम्मत का काम भी करने की कोशिश करेंगे। पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को भी बहुत हद तक इंप्रूव करेंगे। 8 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मैंने बोला ऐसा, घर की शांति, मन की शांति, घर में गेस्ट का आना और हैप्पीनेस का टाइम। 8 दिसंबर से 29 दिसंबर आपको पैसे का भी माला माल है। आप अगर आप जबान को कंट्रोल करते हैं तो देखिए, आपका स्पाउस का, योर स्पाउस इज नॉट एट ऑल ए रोमांटिक पर्सन। आप शुक्र वाले हैं तो आप मौजी है, या मंगल का रेगिस्तान वाला मंगल है, यानी कि आपका स्पाउस काफी काफी एम्बिशियस है,
अपने मन में जो डिसाइड करता है वो टारगेट पूरा अचीव करने का एबिलिटी रखने वाला टारगेट है, एकदम सेल्फ क्या बोल सकते हो कि वो जल्दी झुकना भी पसंद नहीं करेगा, ईगो भी ज्यादा। आपकी मैरिज लाइफ में नेगेटिव स्ट्रेस होता ही है, वृषभ नेगेटिव मैरिज लाइफ के लिए, बट अभी कोई ऐसा बहुत खराब समय से गुजर रहे हैं ऐसा नहीं है। 8 दिसंबर से 29 दिसंबर घर में आनंद का वातावरण होगा। कोई अगर आप घर प्लान करना चाहते हैं, हाउस लेना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है हाउस के लिए। या तो घर में कुछ फर्नीचर लेके आएंगे, आप घर को कलर वलर लगाएंगे, ये दिस इज द हैप्पीनेस प्लेजर का टाइम है घर पे आनंद करने का। 8 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, 30 दिसंबर से एक ही दिन या तो 5 जनवरी तक का समय, पूरा न्यू मंथ का बिगनिंग, ये वापस आपके पारिवारिक पर्टिकुलरली भाई बहन के साथ के रिलेशंस को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये भी टाइम आपके लिए 30 दिसंबर से 5 जनवरी कोई स्ट्रेसफुल टाइम नहीं है। तो इस महीने में मैंने कोई केयरफुल रहने का डेट नहीं लिखा है, मतलब कोई ऐसा आपको आगाह कर दे उससे आप केयरफुल रहे, बस अपनी जबान को कंट्रोल रखिएगा। मंगल 5 दिसंबर से आपके धनस्थान में एंटर हो रहा है। 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक जितना चुप रहोगे इतना फायदे में रहोगे, ये एक बात ध्यान में रखिएगा। जॉब के लिए मैं ऐसा नहीं देखता कि कोई बहुत बड़ा जॉब का बहुत बड़ा ऑफर आया है और आप जंप मार दो, वो सब नहीं है, क्योंकि यू आर हैप्पी एट होम। आपके मन के अंदर घर के अंदर एक अजब शांति। जॉब के लिए देयर इज नो क्वेश्चन, नो। बिजनेस के लिए नो, बिजनेस के लिए भी कर्मस्थान के ऊपर देखिए अभी आपका लग्न चतुर्थ में पूरा महीने भर, मतलब पब्लिक का लोगों का काम करेंगे आप। मतलब अगर आपका काम अगर सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ है, मतलब कोई नेता है, आप कोई गली के कहीं एरिया के बहुत बड़े लीडर है, तो आपका लग्न देखिए चतुर्थ में, लोगों का एक अच्छा काम आपके हाथ से इस समय में हो सकता है, ये महीने में, दिसंबर महीने में। सो आई सेड बिजनेस नो। स्टूडेंट के लिए मैं बेस्ट टाइम बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए लव हाउस में गुरु आया है, आपके एजुकेशन हाउस में गुरु आया है। ये आपके लिए, आप कोई भी हायर स्टडी के लिए अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो अप्रैल तक आपके सितारे, 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप एग्जाम देंगे तो आपके कैपेसिटी के हिसाब से करिएगा, ये लाभदायक ही रहेगा। हेल्थ के लिए मैंने लिखा है कि नो प्रॉब्लम। देखिए गुरु आपके लग्न को देख रहा है, 6, 8, 12 से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। पाइल जैसा बीमारी होगा तो केयरफुल रहिएगा। अष्टम में राहु है, तो ये अष्टम में राहु है, इसके लिए अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। मन का, आपका पति का परिवार या पत्नी के परिवार और आपके परिवार के बीच अगर आप एहसास कर लेते हैं कि कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो 2 चीज मैंने बोला, एक तो चुप रहना है, गाय को गुड़ खिलाना है, विष्णु सहस्त्र नाम करना है, और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना है, और 3 कंबल का एटलीस्ट दान करेंगे, तो ये आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगा, केतु का नेगेटिविटी भी कम होगा। हेल्थ के लिए मैंने बोला ऐसा, गुरु आपके लग्न को देख रहा है तो थोड़ा वजन बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। अप्रैल तक, 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक आपका वजन बढ़ सकता है। शेयर बाजार की प्रति आपको आकर्षण भी खड़ा हो सकता है। आपको लगेगा कि चलो भाई, वो समंदर में हाथ डालते और मोती निकाल लेते हैं, वो समंदर में हाथ डाल के मोती निकालने का ख्याल जो है वो शेयर बाजार का, वो ख्याल अभी आपको आने लग जाएगा अप्रैल तक कि हाथ डालो और मोती निकल आए, ऐसे आदमी बर्बाद हो जाता है। बट आपका अभी प्रेजेंट टाइम जो है 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक बहुत लाभदायक है। बच्चों का ग्रोथ भी देखेंगे आप इस समय में। हेल्थ के लिए मैंने इसके लिए बोला कि गुरु आपके लग्न को देख रहा है तो थोड़ा वजन बढ़ता है। वजन ज्यादा बढ़ गया और हाइट कम है तो प्रॉब्लम होता है, तो आपको इस बात को नोट करना है। ज्यादातर मैं लिब्रा लग्न को देखता हूँ, ऊंचे लंबे सुंदर होते हैं, आंखें बड़ी सुंदर होती है, लिब्रा फीमेल्स बहुत ब्यूटीफुल होती है, यानी कि वजन बढ़ने वो देंगे ही नहीं। लिब्रा वाले न बाल उड़ गए तो भी बहुत चिंता होती है, बाल सफेद हो गए तो भी बहुत चिंता होती है। फिजिकल अपीयरेंस के लिए लिब्रा और टोरस बहुत केयरफुल होते हैं अपने, मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए, अपीयरेंस के लिए, पर्टिकुलरली फिटनेस के लिए तो एरिस और स्कॉर्पियो है, बट ये अपीयरेंस के लिए सुंदर दिखना ही चाहिए। मदिरा कैसी भी हो चलेगा, लेकिन जाम सुंदर चाहिए, तो वो तुला लग्न के खेल है वो। तो ये लव के लिए मैंने लिखा है, देखिए हेल्थ के लिए आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए केयरफुल रहिएगा। और ये प्यार करने के लिए बहुत अच्छा समय, आपके 5th हाउस में गुरु आया है। ये जिंदगी में लगभग हर 12 साल से 5th हाउस में गुरु आता है, अबाउट 12 साल से गुरु जहाँ है वहां उसी स्थान में आ जाएगा। ये लव हाउस में आया हुआ गुरु आपको प्यार के मामले में फूल खिलाएगा। लव के लिए 7 और 21 इस महीने में बेस्ट है, क्योंकि चंद्र शुक्र का युति प्रतीति हुआ है। चंद्र शुक्र का युति हुआ है 7 दिसंबर को आपके चतुर्थ में, और चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है 21 दिसंबर को।
चंद्र और शुक्र का अपोजिशन हुआ है, ये भी आपके काम धंधे के लिए टेम्पररी कहीं ना कहीं बेनिफिटेड साबित होगा। सो अगर किसी से प्यार करते हो तो ये बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। ये समय जो है आपके पास नवंबर से शुरू हुआ है, ये अप्रैल तक कुछ ना कुछ तो ये प्यार के मामले में फूल खिला ही देगा आपके लिए। और ये अगर आपके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं सेटल होने के लिए, तो भी ये साल अप्रैल तक ये गुरु की कृपा है आपके संतान साल में आया हुआ गुरु की। इफ यू आर प्लानिंग फॉर ए चाइल्ड, आप अगर संतान को प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली देखिए घर में बहुत खुशियों का वातावरण है, यू कैन डू दैट। अभी बहुत एक अच्छे वातावरण से आप पास हो रहे हैं। और वो अगर चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो आप ये शुक्र वक्री हो रहा है 19/12 को, उसके पहले ही कर लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस साल आपके गोद में बच्चे का सुख मिलेगा, ये बात कंफर्म है। दिस इज द बेस्ट ईयर। आप इस साल देखिए, मैं ज्यादातर लिब्रा को देखता हूँ, चाइल्ड तो आपके मैच्योर होते हैं, शनि की राशि है सर 5th हाउस में, लोहे से लेबर से मेटल से जुड़े हुए थे, इंजीनियरिंग से जुड़े होते हैं बच्चे, और मैच्योर होते हैं पर्सन। योर चाइल्ड इज अ वेरी मैच्योर पर्सन। बट ये साल आप उसके साथ का जो डिस्टेंस कम करना चाहे तो आप कर सकेंगे। मतलब क्या आपका ओपन हो जाना अपने बच्चों के साथ बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि बच्चों के साथ देखिए फिर बैड टाइम में वही लोग काम आते हैं ओल्ड एज में। आपका 4th हाउस में अगर राहु है, शनि है जन्म का, तो बच्चे के साथ का डिस्टेंस अप्रैल तक कम कर लीजिएगा। ये जिंदगी में पीछे के जीवन में 10-15 साल के बाद बहुत लाभदायक साबित होगा। शेयर मार्केट के लिए 26 नवंबर से 1 दिसंबर मैंने बेस्ट बोला है। देखिए ज्यादातर मैं देखता हूं आप जैसे लोगों को, आपके धनस्थान में मंगल की राशि है, यानी कि पेट्रोकेमिकल या तो जो चिकनाहट भरा जो प्रोडक्ट है उससे लाभ होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड है जैसे ओएनजीसी या तो बीपीसीएल या एचपीसीएल जैसा कंपनी से भी शेयर्स में आपको लाभ होता है। तो शेयर्स के लिए मैंने बोला ऐसा 26 नवंबर से 1 दिसंबर आपके लिए बेस्ट साबित होगा। अभी मैंने बोला ऐसा एक ऐसा समय चल रहा है आपके लिए कि चलो दरिये में हाथ डालो और मोती निकाल लो, वो समय चल रहा है। तो आप शेयर बाजार की तरफ आकर्षित होने वाले हैं अभी इस समय में। ये 5th हाउस का गुरु आपका लाभ स्थान को देख रहा है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने की बहुत अच्छी खासी कोशिश करेगा। लक हाउस पर गुरु की एस्पेक्ट है, वो भी अच्छा है। 8th हाउस में राहु है, यानी कि आपके स्पाउस के मुंह नहीं लगिएगा। वो बहुत एम्बिशियस पर्सन है, अपने माइंड में जो डिसाइड करता है वो कंप्लीट करता है, और आपकी तरह रोमांटिक या फ्लावरी आपका स्पाउस नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। मैंने ये प्रदोष का व्रत उन लोगों के लिए बोला है जो लोगों का समझो आपका कर्मेश चंद्र है, अगर राहु के साथ है 6, 8, 12 में है, तो कहीं ना कहीं आपके काम धंधे में विघ्न है। तो जैसे राहु केतु के नक्षत्र में हो, जैसे अश्विनी मघा मूल नक्षत्र का हो या सटतारा नक्षत्र का हो, स्वाति का हो, तो ये राहु का आद्रा नक्षत्र का हो, चंद्र आपका, तो ये प्रदोष का व्रत करने से 2 दिसंबर और 16 दिसंबर को प्रदोष का व्रत करिएगा, लाभदायक रहेगा। अभी 7 दिसंबर और 22 दिसंबर मैंने बोला ऐसा चतुर्थी है। चतुर्थी का मैंने बोला ऐसा गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम करिएगा। ये दिन में एटलीस्ट अगर जो आप आपके पारिवारिक जीवन में आपके बोलने से बात बिगड़ती हुई आप महसूस कर लेते, बोलने से बिगड़ेगा ही बात, आपने अगर वो चीज महसूस कर लिया है बहुत पहले ही, जैसे ही मंगल एंटर होगा 5 दिसंबर को आपको वो एहसास होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके धनस्थान में मंगल राहु का अपोजिशन हुआ है, मंगल केतु का अंगारक योग है, सूर्य मंगल का अंगारक योग है, मतलब वो बहुत नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव ग्रह से वो एस्पेक्ट भी नहीं है। सो केयरफुल रहिएगा। गणेश गायत्री मंत्र, गणपति बप्पा की पूजा, अथर्वशीष सहस्त्रनाम करिएगा। आपके लिए ये नेगेटिविटी जो आपके मुंह में हुआ है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। विवाद से बचिएगा, मतलब ऐसा कोई डिबेट जहां आपको पता चल जाए कि आपने रिकॉग्नाइज कर दिया, उसी स्टेज पर आप रुक जाइए, नहीं तो फिर वो विवाद, वो जो स्टेज है वो मारामारी तक का आ सकता है। क्योंकि मंगल है, मंगल का काम ही है दंगल, मतलब मंगल का काम है स्ट्रेस, वो ताकत से उस चीज को दबा देने की कोशिश करेगा। आपके बोलने से बहुत बड़ा झगड़े का स्वरूप हो सकता है, सो विवाद टालिएगा बोलिए। विवाह के लिए देखिए तारीख है 1, 7, 8, 9, 13, 19, 24, 26, 27, 28 और 29, ये विवाह की तारीख है। अगर देखिए मैंने मैरिज के लिए यस इसके लिए लिखा है क्योंकि ये गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पे, पर्टिकुलरली अगर आप फीमेल है तो विवाह के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि लड़कियों को पति के घर जाके सेटल होना होगा। और आपके जीवन में इस साल
नवंबर से अप्रैल के बीच बहुत स्थिरता आपके जीवन में आ जाएगी। तो ये विवाह के लिए अच्छा समय है, और ये विवाह की इस महीने में बहुत सारी तारीख है। विवाह की मैचिंग के लिए दोनों चार्ट देखा जाता है कि चंद्र 6, 8, 12 में नहीं हो। 12वां चंद्र बहुत बार लिया जाता है, क्योंकि शुभ कार्य के लिए 12वां चंद्र एक्सपेंसिव है। अगर आप अपना विवाह का खर्चा खुद कर रहे हैं तो 12वां चंद्र में विवाह होता है बहुत बार, ये भी मैंने देखा है। बट 6, 8, 12 का चंद्र थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है। सूर्य जैसा ग्रह, गुरु जैसा ग्रह अगर जो आपके 6, 8, 12 से जाता हो तो वो भी नेगेटिव होता है, तो उसके मंत्र करने के सजेशन दिए जाते हैं। अभी आप इसको देखें, आपके इस महीने के लिए लॉर्ड ऑफ द 11 आपके सेकंड में, मतलब जब तक सूर्य आपके सेकंड में, मैंने बोला ऐसा शेयर बाजार का लाभ हो सकता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज हो सकता है, बिग प्रॉपर्टी डील, कोई ना कोई बहुत बड़ा आपका प्रॉपर्टी का काम भी सेटल हो सकता है। मंगल केतु का युति है, गणपति बापा का पूजा करते ही रहिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपका जवान अचानक किसी को हर्ट न कर दे, ये केयरफुल रहिएगा। गुरु मैंने बोला ऐसा लग्न को देख रहा है तो आपके लिए लाभदायक है। शुक्र चतुर्थ में मन की खुशियां ये देता रहेगा। गेस्ट आपके घर पे, बहुत सारे गेस्ट आप इस समय में पाएंगे। तो ये अबाउट मैंने इस महीने को, मैं खाली आपकी जबान को कंट्रोल करने का सजेशन देता हूँ। कोई बहुत बड़ा जॉब का या बिजनेस का कोई बहुत बड़ा स्कोप है ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, बट हैप्पी है, यू आर हैप्पी एट होम। घर पे एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।